नमस्कार। चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं क्रोध, इट मीन्स एंगर, गुस्से को कंट्रोल करने के बारे में कि कैसे जो गुस्सा है आज की सबसे बड़ी समस्या बन गया है। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि कैसे हम अपने गुस्से पर नियंत्रण पाएँ, क्योंकि देखो आज ये जो क्रोध है ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम बन गई है। क्रोध चाहे हम बड़े को देखें, बच्चे को देखें, जवान को देखें, हर एक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं? बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। हमारा बीपी बढ़ रहा है, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, पैरालिटिक अटैक आ रहे हैं, तो जिससे हम काफ़ी परेशान रहते हैं और हमें बहुत सारी बीमारियां घेर लेती हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि गुस्से को हम कैसे कंट्रोल में करें। देखो, यदि कोई हमें गुस्सा दिलाना चाहता है और यदि हम हंस देते हैं तो क्या होता है? सामने वाला सोचता है अरे इसको तो हमने गुस्सा दिलाया था, ये तो हंसे जा रहा है, इस पर तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। और यदि हम सामने वाला हमें गुस्सा दिला रहा है और अगर हम गुस्सा करते हैं तो क्या कर दिया हमने? अपना जो रिमोट कंट्रोल है वो सामने वाले के हाथ में दे दिया और हमने अपने ऊपर नियंत्रण खो दिया। तो कौन से ऐसे 10 उपाय हैं जिनको आप अपना कर हमेशा के लिए गुस्से से मुक्ति पा सकते हैं और इसके ऊपर नियंत्रण कर सकते हैं और कभी लाइफ में आपको गुस्सा आएगा ही नहीं। आप देखेंगे धीरे धीरे आपका जो एंगर है, गुस्सा है, उसके ऊपर आपका कंट्रोल होता जा रहा है और वो आपकी लाइफ से बिल्कुल चला गया है। फिर चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, सामने वाला हमें कैसे भी हमें गुस्सा दिलाना चाहे तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और हमने इससे हमेशा के लिए मुक्ति पा लेंगे। चलिए बात करते हैं कि कैसे हम क्रोध से मुक्ति पाएं। सबसे पहले नंबर पर आता है मौन का पालन। जब सामने वाला गुस्सा करता है तो हम क्या करते हैं? एक्शन पर रिएक्शन नहीं करेंगे तो क्या होगा? सामने वाला ये सोचेगा कि इसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है तो वो धीरे धीरे आपको कहना ही छोड़ देगा। तो जब भी आपको ये लगे कि कोई आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप बिल्कुल मौन हो जाइए और मौन का आप अभ्यास भी कीजिएगा। पूरे दिन में आप कोशिश कीजिएगा 40 मिनट्स, 24 आवर्स हमारे पास होते हैं, तो उसमें से 40 मिनट्स आप निकालिएगा जिसमें आपको बिल्कुल मौन रहना है। चाहे तो आप कंटिन्यू 40 मिनट्स निकाल सकते हैं या 20 मिनट्स मॉर्निंग में निकाल लीजिए, 20 मिनट्स इवनिंग में निकाल लीजिए। इट मीन्स आप मेडिटेशन कीजिएगा उस टाइम पर 20 मिनट्स बैठ के। तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपका गुस्से के ऊपर नियंत्रण बढ़ता जा रहा है और आपका गुस्सा ख़त्म हो जाएगा। इससे क्या फ़ायदा होगा कि जब भी कोई आपको गुस्सा दिलाना चाहेगा या आपको कोई ऐसी बात कहेगा, मान लो आपको गाली दी, आपको कोई सिचुएशन ऐसी हो गई कि आपको बोलना पड़ रहा है, तो आप उस टाइम पर मौन दिखाएंगे और जिससे क्या होगा कि आपको गुस्सा कभी नहीं आएगा। तो 40 मिनट्स 20 मिनट्स के लिए मौन धारण कीजिए या मेडिटेशन कीजिए, तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपका जो गुस्सा है वो ख़त्म होता जा रहा है। दूसरे नंबर पर आता है कि बैक काउंटिंग करना 20 तक। जब भी आपको ऐसा लगता है कि आपको गुस्सा आ रहा है या सामने वाला आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है, चाहे हम ही कर रहे हैं, तो आप 20 to 1, इट मीन्स 20, 19, 18, 17 ऐसे आप ब्रीदिंग करते हुए क्या कीजिएगा? बैक काउंटिंग कीजिएगा। तो देखेंगे आपका जो बीपी लेवल जो बढ़ गया है, इट मीन्स गुस्सा जो बढ़ गया है, वो धीरे धीरे डाउन होता जाएगा और काम महसूस करेंगे आप और आपका गुस्सा कंट्रोल में आ रहा है। तो आप इसके ऊपर भी ज़रूर फोकस कीजिएगा कि जब भी आपको गुस्सा आए तो आप बैक काउंटिंग कीजिएगा। तीसरे नंबर पर आता है ब्रीथ अवेयरनेस। इसमें क्या करेंगे? आप शांति से आराम से बैठ जाएंगे और अपनी ब्रीदिंग करेंगे। इससे क्या होगा? जो आपको गुस्सा आ रहा है, आप लाल हुए जा रहे हैं गुस्से में, तो आपको थोड़ा सा पॉज लेना पड़ेगा और आप 10 लंबी लंबी सांस लेंगे तो आप देखेंगे आपका गुस्सा कंट्रोल में होता जा रहा है, आप काफ़ी रिलैक्स महसूस कर रहे हैं और आपका अपने ऊपर जो नियंत्रण है वो बढ़ता जा रहा है। तो इस बात को भी फॉलो करें। जब भी आपको गुस्सा आए तो आप गहरी लंबी लंबी ब्रीदिंग कीजिए। चौथे नंबर पर आता है इग्नोर एंड मेंटल एस्केप। ये भी बहुत ज़रूरी होता है।
कई बार हम छोटी छोटी चीज़ों पर भी हम गुस्सा दिखाते हैं, छोटी छोटी बातों पर हमें गुस्सा आ जाता है। आप इग्नोर करना सीखिएगा। कई बातें ऐसी होती हैं कि कुछ ऐसी बड़ी बात भी नहीं होती हो और हमें तुरंत गुस्सा आ जाता है, हमारा तुरंत बीपी हाई हो जाता है। आप ऐसा नहीं करें। आप अपने माइंड को वहाँ से डाइवर्ट कीजिए और कुछ नई जगह पर लेकर आइएगा। मान लो उस टाइम पर आप कुछ रीड करना स्टार्ट कर दें, आप किसी दूसरे व्यक्ति से बात करना शुरू कर दें, आप म्यूजिक सुनना स्टार्ट कर दें, आप डांसिंग करना स्टार्ट कर दें, या फिर ये भी ना करें, आप थोड़ा सा उस सिचुएशन से थोड़ा सा दूर हो जाओ और उस पर्सन को आप इग्नोर कर दो। तो इससे क्या होगा, आपका जो गुस्सा है वो थोड़ी देर में कंट्रोल हो जाएगा, आपको गुस्सा नहीं आएगा और आप काफ़ी रिलैक्स महसूस करेंगे और सिचुएशन भी हैंडल हो जाएगी। तो आप इस बात का हमेशा ध्यान रखें। नेक्स्ट 5वें नंबर पर आता है हमारा, जैसे हम नेचर में वॉकिंग के लिए जाएं, प्रकृति में कहीं पर भी सुबह से हम मॉर्निंग के लिए जाएं, अच्छी माहौल, आपको खुशनुमा माहौल मिलेगा जब आप नेचर के बीच में जाएंगे। तो उस टाइम पर भी आप काफ़ी रिलैक्स महसूस करेंगे, क्योंकि वॉकिंग करने से हमारी ब्रीदिंग इन और ब्रीदिंग आउट होती है, इनहेल और एक्सहेल होता है। तो हम काफ़ी रिलैक्स महसूस करते हैं, हमारी जो बीपी का लेवल है वो कंट्रोल में होता है, हमारा माइंड भी मूड अच्छा होता है, तो हम बहुत सारा अच्छा फील करते हैं। तो आप सुबह से हम प्रकृति के में वॉकिंग के लिए जाएं, आप खेतों में जाएं, आप बगीचे में जाएं, आप हरियाली में जाएं, तो इससे भी आपका धीरे धीरे जो गुस्सा है उस पर कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाएगा। 7वें नंबर पर आता है रिपीट ए मंत्र। आप जब भी आपकी ऐसी सिचुएशन होती है, या चाहे भले ही आप बिल्कुल शांत मूड में हैं, तब भी आप क्या करेंगे, आप कोई भी मंत्र बोलेंगे, उस टाइम पर रिपीट करेंगे उसको बार बार। जैसे हमारा मंत्र होता है ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसको आप 10 से 12 बार रिपीट करें। जब भी आप फ्रेश मूड में होते हैं, जब भी आप फ्री होते हैं, आप इसको गुनगुनाइएगा, आप इसको बोलिएगा, या आप जब आपको गुस्सा आ रहा है तब आप इसको बोलना स्टार्ट कर दीजिएगा। तो आपका देखोगे कि आपका गुस्से के ऊपर नियंत्रण बढ़ता जा रहा है, आपका गुस्सा डाउन होता जा रहा है। ये नहीं बोलें तो आप ओम का उच्चारण ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये भी आप 10 से 12 बार बोलिएगा, तो आपका गुस्सा इससे भी नियंत्रण होगा। तो दिन में भी तब भी आप फ्रेश मूड में हो या आपके पास टाइम हो तो इन मंत्रों का उच्चारण कीजिएगा और आपका गुस्सा कंट्रोल होता जाएगा। 8वें नंबर पर आता है आप उस सिचुएशन और जगह से हट जाओ जहाँ पर सारा वाइब्रेशन ऐसी हो गई है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा, इरिटेशन, चिड़चिड़ापन, बहुत ज़्यादा एंगर वहाँ पर मौजूद है। आप तुरंत वहाँ से हट जाइए और आप इनहेल और एक्सहेल, ब्रीद इन और ब्रीद आउट आप करना स्टार्ट कीजिए। बॉडी को स्ट्रेच कीजिएगा और आप देखेंगे आप काफ़ी रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। क्योंकि देखो, जब भी गुस्सा आता है तो क्या होता है, हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, हमारी जो नसेज हैं वो सिकुड़ने लग जाती हैं, हमारे ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं रहता। तो इससे क्या होता है, सिचुएशन सारी चेंज हुई नज़र आती है बहुत ज़्यादा। कई बार ऐसा होता है गुस्से में कि हम काफ़ी नुकसान भी कर बैठते हैं। तो आप उस टाइम पर क्या कीजिएगा, इनहेल एक्सहेल और बॉडी को स्ट्रेच कीजिएगा, तो आप काफ़ी अच्छा महसूस करेंगे और आपको कभी कभी गुस्सा नहीं आएगा। 9वें नंबर पर आता है कि लिसनिंग सम सूदिंग म्यूजिक। आप कोई भी लाइट म्यूजिक सुनो, काफ़ी शोर शराबे वाला म्यूजिक नहीं सुनना है उस टाइम पर आपको। आप उस सिचुएशन से हटने के बाद क्या करेंगे, कोई लाइट म्यूजिक अपने फ़ोन में चला सकते हैं। आप कोई अपना फेवरेट कोई भी आपका जो चैनल है आप वो देख सकते हैं और खूब हंसिए। तो जो लाफ्टर है, जो हास्य, जो योगा है, आप वो कीजिए और लाइट म्यूजिक सुनिए, तो आप रिलैक्स महसूस करेंगे और गुस्सा आपसे कोसों दूर चला जाएगा। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, सबसे खास है कि आप डेली योगा अभ्यास कीजिए। बहुत बहुत ज़रूरी है। जब आप डेली योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, प्राणायाम करते हैं, आसन करते हैं, तो आपकी गुस्से वाली जो प्रॉब्लम है वो हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और आप काफ़ी अच्छा महसूस करेंगे। और जब लाइफ से गुस्सा चला गया, देखो जो गुस्सा है
वो हमें खा जाता है, हमारे दिमाग को खा जाता है, हमारी सोच और बुद्धि को नुकसान करता है बहुत ज़्यादा। कई बार इकोनॉमिक कंडीशंस को भी, कई बार फैमिली प्रॉब्लम्स काफ़ी बढ़ जाती हैं जब हम गुस्सा करते हैं। तो अगर आप इसके ऊपर कंट्रोल करेंगे तो आपकी लाइफ देखेंगे कितनी अच्छी हो जाएगी। जीवन जीने के लिए है, इसको अच्छी तरह से जिएगा, खूब मस्त रहिएगा, खुश रहिएगा। और ज़िंदगी में सुख और दुख दोनों चलते रहते हैं, तो हर सिचुएशंस को हैंडल करते हुए हमेशा मुस्कुराते रहिएगा और गुस्सा आपका कंट्रोल होता जाएगा। तो एक बार फिर क्विक रिपीट कर लेते हैं। कौन से ऐसे 10 हैबिट्स हमने बताई जिनको हम फॉलो करके गुस्से पर हमेशा हमेशा के लिए नियंत्रण कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर है मौन का पालन करना। दूसरे नंबर पर आता है बैक काउंटिंग, उल्टी काउंटिंग गिनना। तीसरे नंबर पर ब्रीथ अवेयरनेस, हमें अपनी सांसों पर ध्यान देना, लंबी लंबी सांसें लेना। चौथे नंबर पर आता है इग्नोर एंड मेंटल एस्केप, हर चीज़ को इग्नोर करने की कोशिश करना जब सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल हो जाए। अच्छा म्यूजिक सुनना, कोई चीज़ पढ़ना। फिर हमारा छठे नंबर पर आता है प्रकृति के बीच में चले जाना, इट मीन्स वॉकिंग करने के लिए जाना। सातवें नंबर पर रिपीट ए मंत्र, कोई भी आप मंत्र का उच्चारण कीजिएगा तो इससे काफ़ी आप काम महसूस करेंगे। आठवें नंबर पर आता है उस सिचुएशन से हट जाना और इनहेल और एक्सहेल हमें करना, बॉडी को स्ट्रेच करना। 9वें नंबर पर आता है लिसनिंग सम सूदिंग म्यूजिक, कोई अच्छा सा म्यूजिक सुनना और हास्य योगा करना। 10वें नंबर पर डेली योगा अभ्यास हम करेंगे, और जब हम योगा अभ्यास करेंगे तो गुस्से वाली प्रॉब्लम भी हमसे दूर होती जाएगी। तो यदि आप इन 10 बातों को फॉलो करते हैं तो देखेंगे ज़िंदगी से गुस्सा हमेशा हमेशा के लिए आपसे दूर हो जाएगा। आप मेंटली काफ़ी हेल्दी महसूस करेंगे, फिजिकली काफ़ी हेल्दी महसूस करेंगे और आपकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ बढ़ती जाएंगी। धन्यवाद। आप इन सब बातों की तरफ मुझे विश्वास है कि आप पूरा ध्यान देंगे और अपनी लाइफ को हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे।